बीजेपी में शामिल हो चुके हैं शेखर सुमन। राधिका खेड़ा भी बीजेपी में शामिल। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त दोनों मौजूद हैं और राधिका खेड़ा और शेखर सुमन दोनों ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चुनावों के बीच आपको बता दें कि कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था। राधिका खेड़ा ने एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था और अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। 102 सीटों का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी 77 सीटें लड़ी और हमारे मित्र पक्ष एनडीए 25 सीटें लड़े। चरण 2 में 13 राज्यों में से 89 सीटों का चुनाव हुआ जिसमें 71 बीजेपी के उम्मीदवार रहे और मित्र पक्ष एनडीए के 18 उम्मीदवार रहे। पहले फेज़ में हम जो 102 सीटें से 77 बीजेपी लड़ी तो 19 में उसमें 40 सीटें बीजेपी जीती थी। चरण 2 में 89 में से 58 सीटें 19 में बीजेपी जीती थी और आज जो 12 राज्यों में 94 सीट्स का चुनाव हो रहा है उसमें 82 बीजेपी लड़ी है और हमारे मित्र पक्ष एनडीए 12 लड़े हैं और इसमें 72 सीटें आउट ऑफ 94 19 में बीजेपी जीती थी। और आज जिस प्रकार वोटिंग बिहार में तो मैंने देखा कि 11 बजे तक 24% वोटिंग हुआ है और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ते हुए देख रहे हैं हम सब मिलकर। और साथ ही जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला जी है, लालू जी है, बाकी सब के जो वक्तव्य आ रहे हैं तो ये वक्तव्य देखते हुए इस देश की जनता स्वाभाविकता ये सोचेगी कि इस बार वोटिंग करते समय पाकिस्तान को खुश करने वाला नेता यहाँ जीते या हिंदुस्तान को मजबूत करने वाला नेता जीते, इसका चयन स्वाभाविकता होगा। आज शेखर सुमन जी और राधिका जी का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है, ज्वाइन किया है उन्होंने। शेखर सुमन जी की तो लंबी फिल्म क्षेत्र की अपनी एक करियर है। बिल्कुल उत्सव से लेके हमने देखा है कई फिल्में उनकी हिट हुई है। स्पेशली टीवी शो में मूवर्स एंड शेकर्स, अब वो किसको मूव करते हैं और किसको शेक करते हैं ये हम देखेंगे। और अभी अभी नेटफ्लिक्स पे हीरा मंडी जो लीला बंसाली जी की एक बड़ी सीरियल आई है, काफ़ी उसकी चर्चा भी है, उसमें भी शेखर सुमन जी ने अपना किरदार निभाया है। और मैं मानता हूं कि ऐसे सफल किरदार निभाने वाले शेखर सुमन जी राजनीतिक क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए जो भूमिका निभानी है वो पूरी तरह से वो बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और हम उनका भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं। और वैसे ही राधिका खेड़ा जी पिछले कुछ दिनों से अपनी मन की जो आक्रोश है, क्या बातें कांग्रेस कहती है और क्या करती है, इसकी वो खुद जानकारी उन्होंने दी भी है। एक प्रखर प्रवक्ता के नाते उन्होंने काम भी किया है कांग्रेस में और उतने ही खुलकर अपनी बातें वो बताई है, तो उनका भी आज भाजपा परिवार में मैं स्वागत करता हूँ। और इन दोनों की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में बहुत अच्छी तरह उसका लाभ पार्टी भी उठाई और वो भी योगदान देंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद विनोद तावड़े जी। मेरा राधिका खेड़ा जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। हमारे बीच मंच पे उपस्थित विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी जी, संजय मयूख जी, शेखर सुमन जी और यहाँ आए सभी मीडिया के साथी, सबको मेरा जय श्री राम। आज मैं अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में
मोदी जी की गारंटी की तो सरकार प्रॉम्प्ट करिए है क्या? जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुँच पाई, वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास तस्वीरें आप देख रहे थे। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जी न्यूज।